लेसन 1 हम कर चुके हैं। सेकंड लेसन है आपका द सुनामी। तो आज हम इसको रीड करेंगे। ए सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। कहते हैं सुनामी होती है, वो क्या होती है, एक बड़ी शक्तिशाली और लंबी तरंगे होती है। और जब वो समुद्र के अंदर सागर होता है, उसके अंदर तूफान आता है, उसके नीचे सॉरी भाई तूफान नहीं, भूकंप आता है, उसकी वजह से वो सुनामी आती है। ऑन 26 दिसंबर 2004 ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये कहता है कि दिसंबर 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी है वो थाईलैंड से का जो तट है उसे टकराई। एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और जो इंडिया के भारत के जो पार्ट्स हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उनके तटों से भी टकराई। एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और जो तमिलनाडु का तटीय इलाका है वहाँ। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ कुछ कहानियाँ दी गई है जिसके अंदर वो साहस की और बचने की कहानियाँ थी। डिड एनिमल सेंस दैट ए सुनामी वाज कमिंग। क्या एनिमल्स को ये सेंस होती है, ये फिर उनको पता लग जाता है कि एक सुनामी आने वाली है। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ स्टोरीज ये बताती है, सुझाव देती है कि हाँ वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा होता है। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। कहते हैं कि ये सभी स्टोरीज हैं वो कहाँ से है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के होते हैं। आर्किपेलागो होता है द्वीप समूह। इन इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचल। कहता है इग्निशियस है वो एक मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, कैचल के अंदर। कैचल एक जगह का नाम है। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी पत्नी ने उसको 6 बजे जगाया, सुबह 6 बजे। बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने एक भूकंप था वो महसूस किया। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। इग्निशियस ने सावधानी पूर्वक अपना टेलीविजन सेट टेबल से उतारा। क्यों उतारा? क्योंकि गिरकर टूट जाता, इसलिए उसने उतारा था सावधानी के लिए। एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर रख दिया इसको। सो दैट इफ वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, और इसलिए कि ये गिरे नहीं और टूटे नहीं। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। तब पूरा परिवार था वो घर से बाहर निकल गया। व्हेन द ट्रेमर स्टॉप्ड, जब लहरें रुक जाती है, दे सा द सी राइजिंग, तो उन्होंने क्या किया, समुद्र को एकदम उफनते हुए देखा, अपनी तरफ आते हुए देखा। इन द चाओस एंड कंफ्यूजन, असमंजस में और घबराहट में। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कोट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। ये कहते हैं उसके 2 बच्चे थे, उन्होंने उसके जो उनकी माँ है उसके पिता के हाथ पकड़ रखे थे और उसके भाइयों के। एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे थे। ही नेवर सा देम अगेन, उसने उनको फिर कभी नहीं देखा। हिज वाइफ आल्सो वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी थी वो बह गई थी उनके साथ ही। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। उसके साथ 3 और बच्चे थे उसके, वही केवल बच पाए थे सुरक्षित। संजीव वाज ए पुलिस मैन सर्विंग इन कैचल आइलैंड। ये कहता है कि संजीव था, एक पुलिस वाला था, और कैचल आइलैंड में क्या कर रहा था, वो सेवारत था। ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये कैचल है वो निकोबार ग्रुप आइलैंड का एक पार्ट है। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने अपने आप को किसी तरह बचाया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, और उसने अपनी पत्नी और छोटी बच्ची थी उसकी, उसको किसी तरह से बचाया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प द वाइफ ऑफ जॉन, परंतु उसने जॉन की पत्नी की आवाज़ सुनी बचाने के लिए, सहायता के लिए। द गेस्ट हाउस कुक, क्योंकि वो गेस्ट हाउस की कुक थी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर, संजीव पानी के अंदर, संजीव ने छलांग लगा दी। टू रेस्क्यू हर, उसको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, परंतु वो दोनों ही बह गए। 13-year-old मेघना वाज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स। 13 साल की मेघना थी, वो अपने माता पिता के साथ बह गई। एंड 77 अदर पीपल, और उसके साथ 73 अन्य लोग भी बह गए थे। सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी,
उसने 2 दिन बिताए समुद्र में तैरते हुए। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, एक दरवाजे को पकड़ रखा था उसने, लकड़ी का दरवाजा था। 11 टाइम्स ही सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, उसने 11 बार अपने सिर के ऊपर से रिलीफ हेलीकॉप्टर्स थे वो, उनको उड़ते हुए देखा था। बट दे डिड नॉट सी हर, परंतु वे उसको नहीं देख पाए। सी वॉज ब्रोड टू द शोर बाई ए वेव, एक लहर के द्वारा वो किनारे तक लाई गई थी। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, और उसको एक तरीके से उसकी हालत बिल्कुल ऐसी हो रही थी, पागलपन सा हो रहा था उसके पास एक तरह से, उस हालत में उसको वहां पाया गया। अलमास जावेद वॉज 10 years old, अलमास जावेद थी वो 10 साल की थी। सी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, ये कहता है वो पोर्ट ब्लेयर के अंदर कैरमल कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा थी। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, जहाँ उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नैनकोवरी आइलैंड, उसकी माता जो राहिला थी उसका घर था वो नैनकोवरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, परिवार था वो वहाँ गया हुआ था क्रिसमस मनाने के लिए। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब लहरें थी वो सुबह जल्दी आ गई थी। द फैमिली वॉज स्लीपिंग, परिवार सोया हुआ था। अलमास फादर सा द सी वाटर रिसीड, अलमास के पिता ने पानी को ऊपर चढ़ते हुए देखा। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रसिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, तो समझ गया था कि पानी है वो दोबारा अपनी दुगनी शक्ति से आएगा। ही वोक एवरी वन अप एंड ट्राई टू रस देम टू ए सेफर प्लेस, उसने सभी को जगाया और सभी को एक सुरक्षित जगह पर लेकर गया। As they run, her grandfather was hit on the head by something and fell down. जैसे ही वो भाग रहे थे, उसके दादाजी किसी चीज से टकराए, सिर पर कुछ लगा उसको और वो गिर पड़े। Her father rushed to help him. उसके पिता उसकी सहायता के लिए दौड़े। They came the first giant wave. Then came the first giant wave. ये कहते हैं तभी एक भारी दैत्याकार जो लहर थी वो आई, that swept both of them away, और दोनों को बहा ले गई। अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, अलमास की माँ और उसकी चाचियां थी वो एक कोकोनट के पेड़ से चिपकी हुई खड़ी थी। कॉलिंग आउट टू हर, उसको बुला रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री, एक लहर ने पेड़ को उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वास्ड अवे, और वे दोनों बह गई उनके साथ। अलमास सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमास ने एक लकड़ी का टुकड़ा तैरते हुए देखा। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वो इसके ऊपर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और फिर वो मूर्छित हो गई। वैन सी वो कब जब वो उठी, सी वाज इन ए हॉस्पिटल इन कमोर्टा, तो फिर वो कमोर्टा के एक हॉस्पिटल के अंदर थी। फ्रॉम देयर सी वाज ब्रोड टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, छोटी बच्ची इस घटना के बारे में किसी से बात करना नहीं चाहती। सी इज स्टिल ट्रोमेटाइज्ड, वो अभी भी इस सदमे के अंदर है। थैंक यू बच्चों।